हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपनी पांचों की मदद से बहुत ही आसानी से क्वीन ओशो की जो शॉर्ट फॉर्मेशन की अटैक था उसे रोकने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेंग का क्वीन ओशो को चिढ़ाते हुए कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? यहाँ पर जो सुनी की बाद क्वीन ओशो अपनी बॉडी शॉट को दिखाते हुए कहने लगा, इतनी भी जल्दी किया है, अभी तो हमारी लड़ाई यहाँ पर शुरू ही हुआ है। और फिर इन दोनों की फाइट को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ और चीफ लो एनफोर्सर दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर सांप जुपिटर रीजन का जो चीफ है वो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या और ये ब्रेक तो लुसेंग ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जब लुसेंग ने मोरो को हराया था वो तो पहले ही और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वहाँ पर उसने अपने 5 ब्रेक थ्रू के पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था क्वीन ओशो भी लुसेंग के जैसा ही उस लेवल में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हम लोग अभी इस कंपटीशन को और नहीं रोक सकते। अगर हम लोग उस लड़ाई को रोकने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो फिर हम लोग खुद ही उस लड़ाई के बीच में फंस जाएंगे। हम लोग सच में इस तरह की लड़ाई के लेवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ अपने पांचों की मदद से क्वीन ओशो की शॉर्ट फॉर्मेशन पर अटैक करने लगा, जिसे देखते हुए फार बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा, वाओ। और फिर फार थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ज्यादातर लेवल 12 की स्पीकर अभी अपने फोर्थ ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इमोथा बेला लाइन है जो पहले ही अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है जिसने भी अपने फिफ्थ ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आउटरेजियस नहीं हो रहा है? यहाँ पर सच में दोस्तों फार यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने हाथों की मदद से क्वीन ओशो के सौ देते को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग कोल तोड़ में कहने लगा, ये चीज कोई भी खत्म नहीं होने वाला है। और फिर लुसेंग अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, ये कितना तो एनोइंग है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग फिर से अपनी गॉड मोड में आने लगा। और फिर लुसेंग यहाँ पर अपनी धर्माबोधि को भी शामिल कर लेता है। दोस्तों सच में ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, इसके सामने एक प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। आप लुसेंग की धर्माबोधि को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज लुसेंग की मार्शल दाव अवतार है। और फिर लुसेंग की धर्माबोधि किताब देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, ये चीज पहले ही 5 लाख मीटर तो पहुंच चुका है, इसके साइज को किसी और चीज से कंपेयर किया हुआ नहीं जा सकता। सच में दोस्तों लुसेंग की धर्माबोधि के सामने एक प्लेनेट भी एक फुटबॉल जैसा दिख रहा है। अभी आप ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान लुसेंग की इस धर्माबोधि को देखने के बाद कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। लुसेंग अभी सिर्फ अपनी 10th लेवल में है, लेकिन वो फिर भी इतना ताकतवर अवतार को पोजेस करता है। उसी बार ऑडियंस का और एक इंसान कहने लगा, क्या होगा अगर वो लेवल 11 में पहुंच जाए, तो अब इसका ये अवतार और कितना तो बड़ा बन सकता है। यहाँ पर ये सोच में बहुत ज्यादा ही इंसान है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की धर्माबोधि के स्वर के अंदर लुसेंग खुद खड़ा हुआ है और जिस चीज को क्वीन ओशो सिर्फ चुपचाप देख रहा था। और फिर क्वीन ओशो लुसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता तुम अपने अवतार के साथ मेरी शॉर्ट स्ट्राइक को यहाँ पर काउंटर कर सकते हो? ये सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्या सच में तुम इसे विस्तार भी कर सकते हो? और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन ओशो ने अपनी शॉट को और भी ज्यादा बड़ा बना लिया है अभी। और उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम पहले ही अपनी सारी लिमिटेड एबिलिटीज को एग्जॉस्ट कर चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है, आप ये चीज को देखो लुसेंग। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन ओशो अपनी बहुत बड़ी शॉट की मदद से लुसेंग की मार्शल बॉडी पर अटैक करने लगा। उसी बार लुसेंग लाइट की स्पीड से अपनी धर्माबोधि के स्वर से बाहर निकलते कहने लगा, बहुत अच्छे, ये सही वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग भी आप क्वीन ओशो की बहुत बड़ी शॉट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था यहाँ पर। और फिर लुसेंग अपनी सिर्फ एक ही हाथ से क्वीन ओशो की बहुत बड़ी शॉट को रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर लुसेंग अपने पार को अभी तक रिलीज कर क्वीन ओशो की शॉट पर अटैक करते हुए कहने लगा, मेरी अवतार के पास जो ताकत है वो सच में तुम्हारी शॉट स्ट्राइक को विस्तार नहीं कर सकता है। और फिर लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, इसलिए मैं अपने फोर्थ डिवाइन पावर गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की अटैक की वजह से क्वीन ओशो की जो
बहुत बड़ा शोध था वो अब धीरे धीरे टूटने लगा यहाँ पर। जो चीज को देखने के बाद कोई नुसु बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या ये चीज कैसे हो सकता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग ने बहुत ही आसानी से कोई नुसु के स्वाद को मिट्टी की तरह तोड़ दिया है यहाँ पर। आप ये चीज को देखने के बाद कोई नुसु बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा मेरा फ्लाइंग शो तुम असल में हो कौन। जो सुनने के बाद लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसलिए तुम अभी इतना बेबलिंग कर रहे हो यहाँ पर। मैंने आखिरकार तुम्हें अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के लिए ट्रिक कर ही दिया यहाँ पर। क्या तुम्हें अपनी सोच से खेल को मजा आ रहा था यहाँ पर। आप और फिर लुसेंग अपने हाथों में अपनी पावर को अनलिश कर क्वीन उसु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा मेरी बारी आ चुका है तुम्हें खत्म करने का। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर क्वीन उसु लुसेंग की पांच को अपनी शोध की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की पांच के वजह से क्वीन उसु की शोध भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। जिसके वजह क्वीन उसु अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा ये पावर कितना ताकतवर है। और भी क्वीन उसु खुद को संभालते हुए कहने लगा डैम इट मेरी फ्लाइंग शॉट जिसके बाद ग्रेट लुओ गैंग गोल्डन शॉट फॉर्मेशन के पावर था वो आसानी से किसी भी लेवल 13 या फिर भोएद रिफाइनमेंट रिलेम के कल्टीवेटर को भी इंजोर कर सकता था। लेकिन इस इंसान ने उसे अपने खाली हाथों से रोक दिया। ये कैसे हो सकता है यहाँ पर क्या चल रहा है अभी। अब लुसेंग की इस पावर को देखने के बाद सांप जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा लुसेंग सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। यहाँ पर मोनोर के साथ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने पहले ही अपनी फिफ्थ ब्रेकथ्रू को देखा चुका था जिसे एक लेवल 12 की पीक के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन आप क्वीन उसु के खिलाफ लड़ाई के अंदर लुसेंग ने फिर से अपनी खतरनाक ताकत को दिखा दिया यहाँ पर जो एक फिफ्थ ब्रेकथ्रू के पावर को भी विस्तीर्ण कर सकता है वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी से। और फिर सांप जुपिटर रीजन का चीफ और भी ज्यादा घबराते हुए कहने लगा ये इमोता बेलालाइन जो मिलियन सालों में सिर्फ एक बार ही अपियर होता है ये सोच में बहुत ज्यादा सुपीरियर है जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। मुझे सोच में आइडिया नहीं है इसका लिमिट कहाँ पर हो सकता है। जो सोने के बाद चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा तो भी लुसेंग की शॉर्टकमिंग्स या फिर उसका वीकनेस क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सही से सोचूं तो फिर ऐसा लग रहा है लुसेंग के जो मेंटल स्ट्रेंथ है वही जिसे अगर पीक लेवल 11 की मेंटल पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है वही उसका शायद कमजोरी हो सकता है। और फिर चीफ लो एनफोर्सर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा लेवल 11 के पीक किसी का कमजोरी हो सकता है ये सोच में सोचने में बहुत ज्यादा रिडिकुलस दिख रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ही स्पीड के साथ क्वीन उसु को अटैक कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर क्वीन उसु लुसेंग पर अपने शॉट से अटैक करते कहने लगा मोरो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिर्फ लुसेंग के ओरा के साथ टकराने की वजह से क्वीन उसु का शॉट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है जिसे देखने के बाद क्वीन उसु बहुत ज्यादा घबरा कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग की तरह बनता हुआ लग रहा है। और फिर लुसेंग अपने हाथ में अपने पावर को अनलीश करते हुए कहने लगा आप तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लुसेंग की अटैक को देखने के बाद क्वीन उसु थोड़ा सा घबरा कर अपने और एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा डैमी मैं इसे इस्तेमाल दौज भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सच में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे और कोई भी चॉइस नहीं दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की खतरनाक ताकत को क्वीन उसु अपनी एक शॉट की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। इसके बाद लुसेंग की अटैक की वजह से हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसु का वो शॉट भी धीरे धीरे टूटने लगा जिसके वजह से क्वीन उसु के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और क्वीन उसु यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और ये चीज को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शॉक और कहने लगा क्या। और फिर लुसेंग एक छोटे से डेविल जैसा फेस मारा कर कहने लगा या तो अभी मैंने अभी भी उसके बॉडी को टच भी नहीं किया है लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से खून खास रहे क्या अब ऐसा मत कहना मुझसे। और फिर अगली पल लुसेंग फिर से क्वीन उसु की उसी स्वाद पर अटैक करने लगा जिसे देखने के बाद क्वीन उसु चिल्ला कहने लगा नहीं। और उसी वक्त हम लोग देख पाते क्वीन उसु के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अटैक के वजह से क्वीन उसु के स्वाद और भी ज्यादा टूट जाता है जिसके वजह से क्वीन उसु के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर क्वीन उसु के स्वाद पर बार बार अटैक करने लगा और खुद से कहना ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की अटैक के वजह से क्वीन उसु के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर लुसेंग क्वीन उसु की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये सच में कितना अच्छा आदमी है यहाँ पर। आप ये देखने में एक ह्यूमनॉइड फुहारा में बदल चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं क्वीन उसु खुद को थोड़ा सा संभाल कर कहने लगा लुसेंग तुम कमी नहीं कोई की। और फिर क्वीन उसु अपनी मेंटल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद लुसेंग से अपनी एक ही हाथ की जतने की वजह से उसकी मेंटल एनर्जी को यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर कहने लगा
तुम एक बिल्ली ऐसे हो, तुम सच में तुम्हारा जो रॉड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यहाँ पर, इसलिए तुमने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ से भाग जाओ। आप ये चीज को देखने के बाद कोई नुसु घबरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा लास्ट राम का था यहाँ पर। और भी कोई नुसु लूसी के सामने झुकते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं सच में सरेंडर कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लूसी ने देवी से मुंह बनाकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, पहले इसे तो ले लो। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं लूसी के अटैक आगे बढ़कर कोइनोसु के स्वर के आर पार हो जाता है यहाँ पर। और फिर कोइनोसु की जो सोल है वो यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इस गाज को हमेशा याद रखूंगा, तुम सिर्फ अगली बार के लिए इंतजार करो। लेकिन अगली बार लूसी कोइनोसु की सोल को भागते हुए कहने लगा, बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने नानसेल सोल की मदद से यहाँ से भाग सकती हो? आप देखते हैं तुम कहाँ वो भागने वाले हो। जो सोने के बाद कोइनोसु के सोल बहुत ही घबरा कर कहने लगा, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम पहले ही जीत चुके हो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर लूसियन कोइनोसु के सोल को खाते हुए कहने लगा, तुम अभी क्या सोच रहे थे? तुम्हें क्या लगा तुम बात जाओगी क्योंकि वो मैच अब खत्म हो चुका है? ये कितना रेडिकुलस है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं कोइनोसु के सोल लूसियन के मुंह के अंदर जाते हुए कहने लगा, नहीं मुझे छोड़ दो। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन बहुत ज्यादा कोयल बन चुका है। और लूसियन कोइनोसु की सोल को खाने के बाद कहने लगा, हाँ अब मैं पूरी तरह से फूल हो चुका हूँ। ये सच में बहुत ज्यादा नरिशिंग था। यानी दोस्तों कोइनोसु का सोल लूसियन के लिए सिर्फ एक खाना था और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद लूसियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोइनोसु का बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा, जिसे देखते लगा लूसियन खड़ा होगा शिव। और फिर लूसियन खुद से ही कहने लगा, ये सब कुछ फाड़ के प्री मैच एक्सप्लेनेशन की वजह से हो रहा है। मोनोड के पास कनेक्शन है जिसके वजह से मैं उसे नहीं मार पाया था, लेकिन कोइनोसु के पास ऐसा कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी सेंसिटिव बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए उसे मारना बहुत ज्यादा आसान था, वो भी बिना किसी वार्डेन के। सच में वो एक पावर हाउस था जिसका पुनर्जन्म हो चुका था। वो एक ऐसा इंसान था जो एक ग्रेट पावर का इनकारनेशन था। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई और मारने के जैसे ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंसानों के प्रति अफेयर से चलता रहता है। और फिर लूसियन एरिना से बाहर निकलने लगा। इसके बाद लूसियन चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ ऑडियंस में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन की ताकत को देखने के बाद हर एक ऑडियंस बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। उसी वक्त कोई हथताली देकर आगे आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये साफ जुपिटर रीजन का चीफ है, जो तालियां बजाकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये सच में एक इमोर्टल है, आप इमोर्टल को कांग्रेचुलेट करते हैं यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब हर एक ऑडियंस एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, लूसियन लूसियन लूसियन। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, हमारा इस कंपटीशन का अल्टीमेट विनर है लूसियन। और फिर होस्ट लूसियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड हो रहा है। एक लेवल 10 का मार्शल आर्टिस्ट ने आसानी से 2 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के साथ और फिर एक क्वासी लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी फाइट कर पाया है। उसने एक को पूरा देश से हरा दिया था, एक को डिसेबल कर दिया था और एक को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है यहाँ पर। इस तरह की एडवर्सिटी को ओवरकम कर पाना, वो भी 3 मेजर इलम का। उन्हें मानना इसके लिए ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना खाने जैसा या भी पानी पीने जैसा था। ये सच में एक इमोर्टल लेवल ब्लड लाइन है यहाँ पर। उसके अलावा हर कोई यहाँ पर सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फार लूसियन की मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका है यहाँ पर। और फिर फार अपनी खुशियों के मारे रोते हुए खुद से कहने लगा, मैंने सच में यहाँ पर हिस्ट्री को जन्म लेते हुए देख चुका हूँ। यहाँ पर एक नया लीजेंड या फिर मीट की शुरुआत होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का दाऊत नहीं हो सकता है। आज के दिन से इमोर्टल का नाम 12 स्टार रीजन के अंदर चारों तरफ फैल जाएगा इस कंपटीशन की वजह से। उसी पर हम लोग देख पाते लूसियन की फैमिली अब एरिना की तरफ आने लगा, जहाँ पर क्वींगी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, बादर। और फिर क्वींगी लूसियन के साथ चिपकते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो यहाँ पर। और फिर एमसी के मॉम थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत अच्छा है, जब तो तुम यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर एमसी के फादर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, या तो भी यूनिवर्स के अंदर भी मेरा लड़का एक सोर्स ऑफ प्राइड बन चुका है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसियन की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। उसी वो क्वीन से लूसियन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर क्वीन से अपने पेट में हाथ रखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुमने देखा बच्चे, तुम्हारे दैद अब इस दुनिया का चैंपियन बन चुका है।
अगली पल लुसेंग को एक टॉफी उठाते हुए दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वो इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन जिसने पूरे 13 स्टार रीजन के अंदर बहुत ज्यादा ही कॉमर्सन को खड़ा कर दिया था, वो आखिरकार यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर एक स्टॉल का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारी जो स्पेक्टेटर और कॉन्टेस्टेंट अपनी रीजन के अंदर लौटने के लिए चल चुके हैं, जिसके जगह पर बहुत सारे इंसान यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी और थोड़ी देर के लिए इंजॉय करने के लिए, जिसके वजह से इस कंपटीशन के लिए जो इकोनॉमी बेनिफिट शाम जुबिता रीजन को मिल रहा था वो अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और फिर अगली पल हमें बहुत सारे स्पेसशिप को देखा तो ये राइटर कहने लगा, इस कंपटीशन के जो डिटेल और जो रिजल्ट है वह पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल चुका है। जैसे जैसे इंसान अपने अपने प्लेस में वापस जा रहा है ऐसे ही। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक इंसान किसी को रिपोर्ट देने लगा, जहाँ पर राइटर हमें कहने लगा, अब लुसेंग के नाम भी यहाँ पर एक लीजेंड की तरह लिया जा रहा है। अगली पल हमें कुछ डॉक्टर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एक टॉप टाइम मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो भी साफ जुपिटर स्टार रीजन के मेन स्टार के अंदर। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते कोई मोटा इंसान आकर लुसेंग के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लुसेंग उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब वो मोटा इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसेंग प्लीज मेरे ऑफर को केयरफुली यहाँ पर रिकॉन्सिडर करिए। और फिर वो मोटा इंसान लुसेंग को एक कार्ड देते हुए कहने लगा, हमारे ग्रुप सच में आपको एक बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन देने वाला है, प्लीज मेरे तो बिजनेस कार्ड को ले लीजिए, चाहे यहाँ पर जो भी क्यों ना हो जाए। जो सुनने के बाद एमसी उसके बिजनेस का तो ले लेता है, उसी पर दो गार्ड आकर कहने लगा, ये फिर से आ चुका एक इस तरह से हमेशा हमारी वीआईपी एरिया के अंदर घुस जाता है। आप इन दोनों गार्ड को देखने के बाद वो जो मोटा इंसान कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए। और फिर वो दोनों गार्ड वो मोटे इंसान को भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे पकड़ लो, उसे जाने मत देना इस बार। जो सुनने के बाद वो मोटा इंसान यहाँ से भागते हुए कहने लगा, योर एक्सीलेंसी लुसेंग प्लीज मेरे ऑफर को अच्छी तरह से कंसीडर कीजिएगा। और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले पल हमें एमसी के हाथ में उस कार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर ऑफ तियान हुआ ड्रीम फिल्म एंड टेलीविजन हेड यू, यानी दोस्तों वो मोटा इंसान एक प्रोड्यूसर है यहाँ पर। आप उस कार्ड को देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये मोटा इंसान एक टॉप प्रोड्यूसर है, वो भी एक बहुत बड़ी फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का, जो बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। वो यहाँ पर अंदर आ चुका था सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और मुझे अपने नए दामाद इमोर्टल लीजेंड को स्टार बनाने के लिए। यानी दोस्तों एमसी को आप फिल्म का भी ऑफर मिलने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों गार्ड उस मोटे इंसान को अभी भी दौड़ा रहा है। और फिर लुसेंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है इस दामा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो पहले ही 10 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन को भी पार कर चुका है। अगर मैं इससे एग्री कर देता तो फिर मुझे आसानी से ट्रिलियन से लाइसेंस फी मिल सकता है और फिल्म रेमोनेशन से भी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर अगर ये चीज वो बहुत बड़ा खतरनाक क्राइसिस के बारे में नहीं होता, जो 100 साल बाद हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसके वजह से मुझे हमेशा महसूस होता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कल्टिवेट करने के लिए। मुझे हमेशा लगता है काश मेरे पास और भी ज्यादा वक्त होता इसके लिए। और फिर लुसेंग सिंचन जैसा मुंह बना तो ये अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये प्राइस सच में मैं इसके लिए थोड़ा सा टेम्पटेड जरूर हो चुका था। और फिर अगली पल हमें दिखाते थे लुसेंग एक रूम के अंदर आने लगा, जिस रूम के अंदर हम लोग देख पाते क्विंगसू एक बेड के अंदर ऊपर सो रहा था। और भी क्विंगसू लुसेंग को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में आए हो, मैंने अभी अभी अपने चेकअप को खत्म कर लिया है। जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए टेम्पटेड हो गया था, वो भी 1 ट्रिलियन ब्लैक क्रिस्टल कॉइन के ऑफर की वजह से। हाँ जरूर, मेरे पास पैसा थोड़ा सा भी कम नहीं है अभी, और मैं जॉब जाऊँ तो साफ जुपिटर रीजन से कह सकते हो जो भी चीज मुझे चाहिए। और फिर लुसेंग क्विंगसे के जो हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, हमेशा हर किसी से मदद मांगना। और फिर क्विंगसे को हाथ करते हुए कहने लगा, आखिरकार मेरे पास अब एक बच्चा भी आ चुका है, मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते क्विंग से यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा लाभी दाभी दिख रहा था। अगली पल एक नर्स थोड़ा सा घबरा कर लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग आपके वाइफ और बच्चे दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में है यहाँ पर, और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर रहा है, लेकिन
उस नर्स की बात को सुनने के बाद लुसेंग परेशान को कहने लगा, लेकिन लेकिन क्या? सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुका है। और फिर वो नर्स लुसेंग के सामने झुकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, आपके बेलाजाइन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लॉर्ड लुसेंग। आपके बच्चों को होने का जो वक्त है वो किसी भी मामूली इंसान के वक्त से बहुत ज्यादा ही होने वाला है। आप जो सुनने के बाद लुसेंग स्टेट पीस बना कर उस नर्स से पूछने लगा, कितना तक वक्त लगेगा? जो सुनने के बाद वो नर्स पहले थोड़ा सा घबराता है और फिर लुसेंग के बच्चे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सच कहूँ ना तो फिर इस चीज में 3 कॉस्मिक ईयर से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, जिसे अगर ब्लू स्टार के वक्त के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वो 9 ईयर से भी ज्यादा हो सकता है। जो सुनने के बाद क्वीन से ज्यादा थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगेगा? और लुसेंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, सच में ये आदमी भी ना यहाँ तक भी नेजा को भी जन्म लेने के वक्त पे इतना तक वक्त नहीं लगा था। जितना मैं अभी जान पा रहा हूँ वो जो अब जन्म लेगा तो अब उसके एक हाथ में आसमान होगा और दूसरे हाथ में अर्थ होगा और वो चिल्ला कर कहेगा, हेवन और अर्थ मेरे सामने झुक जाओ, मेरा फेथ मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। सच में दोस्तों लुसेंग बहुत ज्यादा नोबेल पढ़ता है यहाँ पर। और फिर उसी पर कोई लुसेंग की फोन पर आप कॉल करने लगा। आप उस फोन को उठाने के बाद हम लोग देख पाते क्वीन के लुसेंग से पूछने लगा, बड़े भाई सिस्टर क्वीन से अभी क्या कर रहे हैं? जो सुनने के बाद लुसेंग उन सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, जिसे सुनने के बाद क्वीन के थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, क्या इतना तो वक्त लगने वाला है? और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर आप जब हमारे पास इस कॉम्पिटिशन रियाज भी आ चुका है और मैं उन्हें कनेक्ट करने वाला हूँ अपने टेरिटोरी का हाल होने के नाते, क्यों ना हम लोग एक प्लेनेट को पिक कर लेते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर क्वीन से भी खुद को रिकवर कर सकता है। जो सोने के बाद क्वीन के आप एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई आपके पास असल में कितने सारे प्लेनेट हैं? जो सोने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, अगर मैं सही से सोचूं तो फिर मेरे पास 1 लाख से भी ज्यादा हैबिटेट प्लेनेट हैं। जो सोने के बाद क्वीन के लुसेंग के मॉम और लुसेंग के डैड तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अमीर बन चुका है। और फिर अगली बार हमें एमसी के पेशी को देखा तो ये राइटर कहने लगा, कुछ दिनों के बाद हर कोई हवाई दौड़ सातों से लुसेंग के टेरिटोरी के अंदर उसके एक प्लेनेट पर आकर नामता है। सच में दोस्तों इस प्लेनेट की जो सीनरी है वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है यहाँ पर, जिसे देखते हुए लुसेंग की पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर लुसेंग इस प्लेनेट को सीनरी को देखते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का टोटल एरिया ब्लू स्टार से द्विगुण है यहाँ पर और इसके 60% सरफेस पूरी तरह से लैंड से कवर है और इसका जो वेजिटेशन कवरेज रेट है वो एक 93% से भी ज्यादा है यहाँ पर और इसका ग्रेविटी ब्लू स्टार से 1.5 टाइम ज्यादा है। यहाँ पर किसी भी तरह के एलियन इन्वेशन का साइन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेटिव इनहेबिटेंट्स भी हैं। उनमें से जो चीज सबसे ताकतवर है वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लेवल 6 पर है। अगर मैं हर एक चीज को कंसीडर करूँ ना तो फिर ये चीज सच में एक सुटेबल प्लेस है जिंदा रहने के लिए। और फिर लुसेंग क्वीन सू को भागवत तो ही कहने लगा, तुम्हें ये प्लेस कैसा लग रहा है, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? जो सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा शर्मा तो ही कहने लगा, हाँ ये प्लेन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। और फिर क्वीन से लुसेंग से पूछने लगा, और एक बात इस प्लेनेट का नाम क्या है? जो सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा, इस प्लेनेट का असल नाम भांडा स्टार है, लेकिन मुझे ये नाम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसे और एक नया नाम दे दिया है। और फिर लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, मैंने इस प्लेनेट का नया नाम दिया है बेबी नरिशिंग स्टार। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद क्वीन से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे हस्बैंड को नाम देना बिल्कुल भी नहीं आता है, एक कितना बेवकूफी बड़ा नाम है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है। और दोस्तों इसी पानी सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। दोस्तों मेरा गला अभी भी पूरी तरह से बैठा हुआ है, इसीलिए बहुत सारे शब्द को मैं इच्छा पर उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग को जो परेशानी हो रहा है उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।